Hope that you all are doing well and your preparation also going great. I am Isha Mahajan and today we are going to start our second chapter with section Everyday Mathematics. So our first question is, a person earned 5,84,000 in a year. If his total saving is this much, like 75,469, then how much money did he spend? Okay, तो spent means उसने खर्च कितना किया, ठीक है, मीन्स और स्पेंड हो सकता है या एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो। तो आप मुझे बताओ, ठीक है, एक्सपेंडिचर, तो टोटल मनी, अगर लाइक टोटल मनी में से हम क्या माइनस कर दें, टोटल मनी में से हम उसका सेविंग्स माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यस, we will get spent money or expenditure. So total money is here what, like 5,84,000, right? And minus 7 lakh 75,469. तो लेट्स माइनस दिस, ठीक है। आप मेंटल मैथ्स में कर सकते हो, तो 10 माइनस 9 क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पे 9 कैरी होगा, 9 माइनस 6 3। अब चेक करते रहो कि 3 1 लास्ट में है। यस, तो 3 1 इसी ऑप्शन में लास्ट में है। तो स्टूडेंट्स, बी केयरफुल विद द ऑप्शन, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व मत करते बैठो, पहले चेक भी करो ऑप्शंस में। कई बार हमें पूरा आंसर निकालने की जरूरत ही नहीं है, एंड वी विल गेट अ आंसर लाइक दिस इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। 3 1 किया और फटाफट से आंसर आ गया, क्योंकि कंपिटिटिव एग्जाम्स में आपको दो चीजों की जरूरत है। द फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्पीड एंड एज वेल एज एक्यूरेसी, ठीक है। तो दोनों को आप तभी कर सकते हो व्हेन यू विल गोइंग टू डू प्रैक्टिस एंड check with the options as well. 22, क्वेश्चन नंबर 22 इज एन अलमीरा हैज 18 शेल्फ्स, ठीक है। हमारे पास एक ऐसा कुछ अलमीरा है और इसमें इस तरीके से कितने नंबर्स हैं? 18 अलमीराज हैं, सॉरी 18 शेल्फ्स हैं। और हर एक शेल्फ में, लाइक ये वन शेल्फ है, इसमें 82 बुक्स है, अगली शेल्फ में भी 82 बुक्स है। तो क्या मैं 82 80 टाइम्स करूंगी, प्लस करने बैठूंगी? नो, सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे आप टोटल बुक्स लिखोगे, ठीक है। टोटल बुक्स को मल्टीप्लाई कर दो 82 को 18 से, ठीक है। अब 82 को 18 से करोगे तो क्या होगा? 2 8 16, 1 8 8 64 65 and 2 and 8, right? Now 6 7 and 14, तो हमारे पास टोटल बुक्स कितना आ गया? 1476, like 1476। हाउ मेनी बुक्स देयर आर इन 52 सच अलमीराज? और अगर ये सारी बुक्स, ठीक है, और ए तो मेरे पास एक अलमीरा थी, वो भी कह रहे हैं कि ऐसी कितनी अलमीराज हैं? 52। तो क्या करोगे? अब हाउ मेनी बुक्स, तो अगेन टोटल बुक्स के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा आपको? 1476 को 52 से, अभी 52 में काउंट थोड़ी ना करने बैठोगे कि इसमें 1476 हैं, फिर 1476 52 टाइम्स प्लस करने बैठोगे। डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट आंसर। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। 6 2 12, तो 2 एंड 1, तो लास्ट में 2 किसके? यस, लास्ट में 2 अगेन सी बी ऑप्शन, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन ही क्या है? करेक्ट है। क्या आपको पूरा मल्टीप्लाई करने का जरूरत हुआ यहाँ पे? नहीं हुआ। तो डू द स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क। 23rd, question number 23rd says 52,175 cookies are produced in factory. They pack them equally in 35 boxes, ठीक है। जैसे एक बॉक्स हो गया, सेकंड हो गया, और ऐसे ऐसे करके हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं? 35 बॉक्सेस हैं। और टोटल बिस्किट्स कितने? टोटल बिस्किट्स हेयर हाउ मेनी? यस, बताओ मुझे। लाइक 42,175। हाउ मेनी कुकीज आर देयर इन ईच बॉक्स? हर एक बॉक्स में कितना आएगा? तो क्या करते हो आप, जब नंबर ऑफ कुकीज निकालना हो कि हर एक बैग में, या व्हाट दे सेड इन बॉक्स, हाँ, नंबर ऑफ कुकीज इन बॉक्स है, तो क्या करोगे? टोटल कुकीज को 42,175 को 35 से क्या करोगे? आप डिवाइड कर दोगे। चलिए डिवाइड करते हैं। तो 35 42 175, सबसे पहले हमें 2 डिजिट लेना पड़ेगा, तो 1 आएगा, तो 35 वन सा 35। नाउ ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 7 और 1, ठीक है, 71। तो सबसे पहले चेक करते हैं 1 किस में, तो 1 तो अभी सभी में ही है। नेक्स्ट 35 टू 70 होगा, है ना, तो 35 टू 70 और 1 और 7। अब 2 किस में है? 2 तो सिर्फ ये देखो सी ऑप्शन में ही है, तो इट मीन्स ये भी नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है और डी भी नहीं है, और सी ही ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखो क्या करना है आपको, ऑलवेज डू स्मार्ट वर्क, राइट।
वो इन अ लाइब्रेरी देयर आर दिस मच बुक्स, तो कितना है ये 2,50,860। और इंग्लिश की कितनी बुक्स हैं, लाइक 1,54,368। हाउ मेनी टोटल बुक्स, ठीक है। तो आप नंबर लिख लो पहले एक साइड पे, ठीक है, ऐसे नंबर लिख लो 1,54,368। तो ऐड करते साथ साथ में आप ऑप्शन देखते रहो, 8 किस में, तो इसमें तो नहीं है, सी और डी तो नहीं हो सकता। 6 + 6 12 होते तो 2, और अभी भी चल रहा है, दोनों के बीच में कंपटीशन है राइट, ए और बी में। तो 8 और 4 कितना हो गया 12, 2 फिर से आ गया और ये हो गया 5। तो 5 2 2 8 किस में है, 5 2 2 8 तो इसमें है। तो ए ऑप्शन क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि बी भी नहीं है उसमें, तो 0 2 2 8 हो गया। तो अगेन ए, सॉरी, ए ऑप्शन विल बी अ करेक्ट आंसर। 25. In a certain state there are this much 52,16,989 people, ठीक है। तो टोटल जो है, अब आप स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ टोटल पीपल किसी भी स्टेट में कैसे होंगे, टोटल पीपल उसमें मेंस भी होंगे, लेट्स से एम लिख लेते हैं, विमेंस भी होंगे, डब्ल्यू लिख लेते हैं और चिल्ड्रन लिख लेते हैं, ठीक है। अब दे सेड टोटल पीपल कितना है 52,16,989 एंड मेंस आर 16,95,233 एंड विमेंस भी आपको बता रखे 20,60,765 एंड प्लस चिल्ड्रन ऑल्सो। अब स्टूडेंट्स अब आप देखो हमारे पास कितने यहाँ पे वैल्यूज क्या है, किस किस के वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो एक ही अननोन है, चिल्ड्रन क्या है आपके पास अननोन है। आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 16,95,233 एंड 20,60,765 को ऐड कर देंगे, मीन्स मेंस और विमेंस को ऐड कर दो। 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, 3 + 6 9, 9 5 5 1 7 एंड 3, तो कितना हो गया 37 लाख, ठीक है, 37,55,998, ठीक है। इसको हम कर देते हैं इरेज, क्योंकि अब इसका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। इसको जब इरेज कर दिया, अभी ये मेरे पास इन दोनों को प्लस किया तो यहाँ पे सी आ गया, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है 52,16,989। अब दोनों को माइनस कर दो, ठीक है, ट्रांसपोज पता है ना। तो अब ये प्लस है, इस साइड आगे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 52,16,989 में से क्या माइनस कर दो 37,55,998। अब आप माइनस करते रहो और साथ में ऑप्शंस को देखते रहो। 9 - 8 1, अरे डी ही ऑप्शन है, और कोई सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। अभी हमें क्या करना है, सेव योर टाइम, ओके, सेव योर टाइम एंड फाइंड द करेक्ट आंसर विद द स्मार्ट वर्क। स्टार्ट आवर सेक्शन दैट इज अचीवर सेक्शन, और इसको हम हॉट सेक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन इजी ही है, ठीक है। अभी आप प्रैक्टिस करो, कोई भी कुछ टफ नहीं होता, बस आपको क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ p + q + r - s। आप यहाँ पे डिजिट्स यहाँ पे अल्फाबेट्स देख रहे हो, ये है p, ये है q, ये है r और ये है s, इनका हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वी नो दैट, साथ साथ में हम क्या करेंगे डिवाइड ही करते चलते हैं, ताकि हमें इजीली फाइंड और जल्दी से फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 115, अब 115 1 * 115, हम अब 2 से ट्राई करें अगर, तो 2 क्या है 2 5 * 10, 0 1 एंड 3 एंड 1। तो अभी हम इसको ऑड नंबर से ट्राई कर सकते हैं, राइट। तो 115 × 3, तो 3 5 = 15, 1 4 और 3 45। और भी 345 थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, कि 3 से आया था। अभी हम 115 को 4 से ट्राई करते हैं, तो 5 4 = 20, 0 2 60 और 4 60। अभी ये तो क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 3 से ही जाना पड़ेगा। तो 3 मीन्स 3 4 5। चलिए अब माइनस, तो मेरे पास अभी तक p का वैल्यू जो आया है वो 3 है। माइनस करते 7 - 4 5 2, यहाँ पे भी चेक करते रहो सही है। 7 - हाँ 10 - 4 क्या है 6, तो 62 तो आ रहा है। एंड नाउ ड्रॉप डाउन 9। अब चेक करो कि 629 ऑलरेडी, अच्छा उन्होंने बता रखा है 115 * 620। नाउ अब 115 आपको करके देखना पड़ेगा। तो 5 5 25, 5 2 7 एंड 575। तो कब से आ रहा है 575, तो r की वैल्यू भी पता चल गई आपको, दैट इज 7, पता चल गया।
अगेन माइनस करेंगे, 9 माइनस 5 4, 12 माइनस 7 है ना, तो 5, और नाउ ड्रॉप डाउन व्हाट, ड्रॉप डाउन 5 40। तो अभी सही चल रहा है, चल रहा है। अब क्यों, अब आपने देखा कि 115 से 575 हो रहा है, इट मीन्स 115 4 से करना पड़ेगा, 5 4 से 20, 0 2 6 एंड 460। तो हम अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे Q का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, तो Q का वैल्यू हो गया आपके पास 4, तो 460। नाउ माइनस 0, 14 माइनस 6 8, नाउ ड्रॉप डाउन व्हाट 5, तो अभी सही चल रहा है 805। तो दे ऑलरेडी टोल्ड कि 115 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 805। तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो हमें सबका वैल्यू पता चल गया। एस क्या था यहाँ पे 6, ठीक है, तो एस भी पता चल गया 6। अब उन्होंने क्या बोला है, P प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस, मतलब कि तीनों को प्लस कर दो, तो 10 प्लस 4 14, और 14 माइनस 6 कितना होता है, दैट इज 8। तो 8 ऑप्शन है हमारे पास, यस, तो ए ऑप्शन क्या हो गया आपके पास करेक्ट। सी क्वेश्चन बहुत इजी था लेकिन उसको समझना है, ठीक है। तो आप साइड पे यहाँ पे डिवाइड करके देख सकते हो एंड कॉरेस्पॉन्डिंग अपनी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में आपको 1 2 3 4 पार्ट सॉल्व करना है, लेकिन हम स्मार्ट वर्क करेंगे, देखेंगे ऑप्शन को भी साथ साथ में, क्या पता हमें सारे पार्ट सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले आपने जब भी ऐसे पार्ट्स हो तो सबसे पहले आप फटाफट से रीड करोगे और देखोगे आपको इजी कौन सा लग रहा है। हम इजी से स्टार्ट करेंगे और हमारा आंसर उसी से भी आ सकता है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 14 एंड 12 इज, तो 14 के अगर आप फैक्टर्स लिखोगे तो क्या आएगा 2, सबसे पहले तो 1 ही आएगा, राइट, 1 2 7 और 14। अब इसमें से हमें क्या लेना है प्राइम फैक्टर, और सिमिलरली हम 21 के भी देखेंगे तो 1 और 21 तो आ जाएगा, और 3 और 7। तो इसमें से प्राइम फैक्टर कौन सा है, दैट इज कॉमन, तो दोनों में 7 7 कॉमन आ रहा है। तो हमने कौन सा पार्ट सॉल्व किया, थर्ड का, तो थर्ड में 7 कहाँ है, तो बी और डी ऑप्शन हो सकते हैं, तो एलिमिनेट, ओके लेट्स एलिमिनेट, तो सी और ए तो नहीं है, ठीक है। अब आपको कौन सा लग रहा है इजी पार्ट, लेट्स से एस्टिमेटेड डिफरेंस ऑफ 4, इसका करते हैं, ठीक है, एस्टिमेटेड डिफरेंस ऑफ 42,563 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट थाउजेंड्स। तो नियरेस्ट थाउजेंड्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये नंबर देखना पड़ेगा। अब ये 5 है तो क्या हो जाएगा 43000, ओके। नाउ 18325 का क्या बन जाएगा 18325। आपको क्या देखना, नियरेस्ट थाउजेंड कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, तो 18000, तो आपके पास ये नंबर बन गया, और ये दोनों को करोगे माइनस तो क्या 000 तो आएगा ही, एंड 13 माइनस 8 नहीं हो सकता है, तो 13 माइनस 8 दैट इज 5, एंड 3 माइनस 2 सॉरी 3 माइनस 1 2, तो 25,000 है, 25,000 तो इसी में ही है, राइट। तो 25,000 अगर बी है तो बी आपका क्या बन रहा है आंसर। तो सी हमने सबसे पहले इजी, हमने थर्ड और फोर्थ पार्ट ही सॉल्व किया, हमने फर्स्ट और सेकंड सॉल्व ही नहीं किए, ठीक है। डिपेंड्स कि आपको क्या इजी लग रहा है, तो स्टार्ट सॉल्विंग विद द इजी पार्ट्स एंड गेट योर करेक्ट आंसर, राइट। C28 question, read the statement carefully and select the correct option. Statement 1, 1 is the smallest prime number. No, तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखो 1 is neither prime, ये प्राइम भी नहीं है, एंड नॉर कॉम्पोजिट, ठीक है, ये नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट होता है, ठीक है। सबसे अगर आपको पता हो तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2, और कौन सा इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो 1 के लिए आप याद रखो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। सेकेंड स्टेट ओके, तो उन्होंने बोला स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया फॉल्स, तो कहाँ कहाँ पे है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, तो बी के चांसेस हैं, 1 इज ट्रू नहीं, सी ऑप्शन तो नहीं है, बोथ आर ट्रू तो ए भी नहीं है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं, 920 इंटू 548 एंड 548 एंड 920, ओह माय गॉड, कुछ भी, हाँ बोथ आर इक्वल है ना, 3 इंटू 2 करोगे या 2 इंटू 3 करोगे, आंसर तो हमेशा 6 इज इक्वल टू 6 ही आएगा, तो सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। यस, तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो स्टेटमेंट ट्रू इज ट्रू, यस, तो बी ऑप्शन क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बिकॉज डी ऑप्शन में क्या था स्टेटमेंट आर फॉल्स, तो हमारे पास डी भी नहीं है करेक्ट आंसर।
29 देखते हैं अभी। यहाँ पे आपके पास दो कॉलम्स हैं और दो कॉलम्स में पी क्यू आर एस पार्ट आपको सॉल्व करना है और उसको मैच करना है 1 2 3 4 के साथ मैच करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऑलवेज मैंने जैसे आपको बोला कि ऐसा अगर बहुत सारा आपको कैलकुलेट करना पड़े तो सबसे पहले इजी के साथ कैलकुलेट करो। तो हम माइनस सबको आता है ना, ग्रेड 5 में तो अभी अच्छे से आपको माइनस आ जाता है। तो माइनस करते हैं, इसको किसके साथ माइनस करना है, 3 8 6 4 2 5। तो 12 माइनस 5 7। तो देखो 7 है कहीं पे ऑप्शन, यस यहाँ पे है। तो एक और नंबर सॉल्व कर लेते हैं तो और आइडिया आ जाएगा। 9 8 माइनस 2 6, तो 6 7। तो मुझे लग रहा है कि P का तो हो रहा है आपके पास 4 आंसर। तो ऑप्शन में चेक करो P का 4 कहाँ कहाँ पे है। तो A तो गया, ठीक है, और C भी गया, है ना। अब लड़ाई चल रही है इसमें। अच्छा, ये आपके पास फिर मल्टीप्लीकेशन है, फिर डिवाइड और फिर प्लस है। तो प्लस करना भी इजी होता है, तो प्लस करके भी देख लेते हैं। तो 3 8 4 8 1 5 और यहाँ पे 1 4 8 6 1 5। चलो आप भी करो फटाफट से। तो 5 5 0 1 3। तो 3 0 है कहीं पे, यस। तो मुझे लग रहा है कि S का जो बन रहा है वो 1 बन रहा है। तो S में 1 कहाँ पे, यहाँ पे तो सेकंड है और ये 1 है। तो मतलब D ही क्या बनेगा आपका करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमें ज्यादा पार्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इजी वाले पकड़ो और वहीं से आपको आपका करेक्ट आंसर मिल सकता है। क्वेश्चन देखते हैं 30th क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। सबसे पहले आपको a b और c d की वैल्यू निकालनी है और सबको पहले a b को माइनस करना है और फिर c और d को माइनस करना है। इट मीन्स अब मैट्रिक्स में से वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब a की ये भी वैल्यू है और a की ये भी वैल्यू है। तो a की कंबाइंड वैल्यू कितना हो जाएगा, 10293 प्लस 17832। दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आएगा, 5 2 1 8 टू 10 1 11 और ये बन गया 8 और 2 8 1 2 5। सिमिलरली अब b का चेक करो तो b का ये भी वैल्यू है और b का ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है। तो क्या होगा, 4 8 7 3 एंड 1 7 8 3 2, ठीक है। तो प्लस करो तो 3 2 5 7 3 10 1 8 8 16 1 17 और 7 4 5 हो जाएगा 12 और 1, तो 2 2 7 0 5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, सी का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो ये भी है और ये भी है। तो सी का वैल्यू कितना हो गया, 10293 प्लस 9108। तो प्लस करो तो क्या होगा, 3 प्लस 8 11 1 0 1 2 3 4 9 1। नाउ डी का वैल्यू है 4873 प्लस 9108। तो प्लस करो 8 3 प्लस 11 8 9 और 9 प्लस 4 13, राइट। नाउ आपको क्या निकालना है, a माइनस बी, मतलब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू माइनस करना है। तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं। 28,125 22,705। तो 5 माइनस 5 0 2 11 माइनस 7 4, राइट। और यहाँ पे बच गया आपका 7 माइनस 2 5। तो 5420 आ रहा है। तो मीन्स a माइनस बी का वैल्यू कितना हो रहा है, 5420, ठीक है। अभी c माइनस d का करना है। तो c 19401 माइनस 13,981। तो 1 माइनस 1 0, देन 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 8 2, देन यहाँ पे हो गया 13 13 माइनस 9 4 एंड हेयर 8 माइनस 3 5। तो ये भी किसका वैल्यू मिल गया हमें, c माइनस डी का। तो 5420। हम दोनों को क्या करना है, यस ये क्या है, माइनस, दोनों को माइनस करोगे तो क्या है, दोनों जीरो। तो ऑप्शंस में क्या है, ए विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। है ना इजी। सिर्फ मैट्रिक्स को समझो कि ए का ये दोनों वैल्यू ए की है, ये बी की दोनों वैल्यू है, ये सी का ये और ये है और डी का दिस वन एंड दिस वन। तो दिस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज हमने अपना एवरीडे मैथमेटिक्स एंड अचीवर हॉट सेक्शन को खत्म किया। प्लीज डू प्रैक्टिस, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में डेफिनेटली पूछ सकते हो। मैं उसको और सिंप्लीफाई करके आपको बताने की कोशिश करूंगी। टिल देन गुड बाय, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद आवर थर्ड चैप्टर। ओके, so stay tuned.